हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो वीडियो है ये आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए है कि कैसे वो अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई से आईसीआईसीआई में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, और अगर आप आईसीआईसीआई से किसी भी दूसरे बैंक में जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी किसी में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। कंप्लीट देखें और ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप पैसे ट्रांसफ़र करें। एनईएफटी करना है घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आईएमपीएस करना है घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट वीडियो देखें, प्रोसीजर फॉलो करें और पैसे घर बैठे बैठे किसी भी वक्त ट्रांसफ़र करें। तो देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी ब्राउज़र है, जैसे मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम को टच करती हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई और यूसी ब्राउज़र वगैरह है तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। ओपन क्या करना है, हमें गूगल ओपन करना है। तो गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे पहले नंबर पे क्लिक नहीं करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एलआई इस लिंक में। तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपका सीधे डेस्कटॉप लॉगिन होता है और लाइफ इंश्योरेंस का पेज आपका ओपन हो जाएगा आईसीआईसीआई के बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग का, तो हमें इसको टच करना है इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग के लिए। अब यहाँ पे ओपन हो गया है, इस पे हमें सामने में क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में लॉगिन लिखा हुआ है, इस जगह पे ये जो लॉगिन लिखा है हमें इसको टच कर देना है। इसको टच करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में फिर लिखा हुआ है पर्सनल, तो हमें यहाँ पे पर्सनल को टच कर देना है। अब जो है यहाँ पे लॉगिन करना है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि लॉगिन आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से करेंगे तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेट बैंकिंग ओपन होगा जहाँ पे आप पेई ऐड नहीं कर सकते। यानी कि जब भी आपको किसी भी बैंक अकाउंट में किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक पेई ऐड करना होता है कि उसका अकाउंट डिटेल्स क्या है, दूसरे बैंक का नंबर क्या है, आईएफएससी क्या है, सारी डिटेल्स को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के लिए अगर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो वो आपका नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा, फिर कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन करना होगा ताकि यहाँ से हम पेई ऐड कर सकें। आफ्टर एडिंग पेई आप यहाँ से लॉगिन करके बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहले हम पेई ऐड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और चेंज होके आ जाएगा ऐसा। अब आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी डालते ही पासवर्ड डालने के लिए आएगा, पासवर्ड डालेंगे और हम लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ऊपर में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र को हम टच करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास, जिसमें से पहले यहाँ पे तीसरे लाइन में देखेंगे आ रहा है मैनेज पेईज़। तो यहाँ पे मैनेज पेईज़ को हमें टच करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर जिसके भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है हमें, वो आईसीआईसीआई बैंक का ही अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक पेई का जो ऐड नाउ है उसको टच करेंगे। अगर आप अपने आईसीआईसीआई से किसी ऐसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं जो कि दूसरा है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, किसी भी बैंक में, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अदर बैंक पेई जो है यहाँ के ऐड नाउ पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हम अदर बैंक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्म पेई और बिलर। तो सबसे पहले आ रहा है पेई अकाउंट नेम। तो जिसके भी अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है उससे हमें 3 चीज़ें लेनी होती हैं। उसका बैंक अकाउंट में नाम क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और किस बैंक में है ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हमें उससे जाननी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेई का अकाउंट नेम डालेंगे जिस नाम से बैंक अकाउंट उसका है। सेकंड में निकनेम खुद से जो भी डाल सकते हैं। सपोज़ आप अपने सिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका नाम जो भी है आप यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो पहले पे लिखेंगे। सेकंड में पेई निकनेम में आप उसको दीदी, सिस्टर कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। अब अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप क्या होता है, सेविंग है, करंट है, क्या है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब पेई का आईएफएससी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। पेई का अकाउंट नंबर वो हम लिखेंगे। देन कन्फर्म पेई अकाउंट नंबर, वापस से यहाँ पे पेई का अकाउंट नंबर लिखेंगे एंड देन यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्मेशन। जो भी मैंने डिटेल्स डाले हैं वो सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पे कन्फर्म पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे सारी चीज़ें चेक करके। अगर कोई डिटेल्स आपको लगता है गलत है तो यहाँ पे बैक से हम उसको वापस से एडिट कर सकते हैं। तो कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पे ही पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे लिख के आ गया कि कन्फर्म पे योर बिल, द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यू हैव एंटर्ड हैज़ बिन कम्प्लीटली सक्सेसफुल। और रिक्वेस्ट आईडी एक जनरेट हो गया और ये पे मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू विल बी एबल टू ट्रांसफर फंड्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो अब यहाँ से मैंने पे ऐड कर लिया है, अब मुझे 30 मिनट्स का वेट करना है। आधे घंटे का इंतज़ार करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स अब हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें वापस से सेम प्रोसीजर करते हुए गूगल ओपन करके ICICI नेट बैंकिंग वगैरह डालते हुए इस पेज पे हमें आ जाना है। यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन करना है, जो कि अब नहीं करना है। उस समय मैंने इसलिए कराया था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन्स हैं जो आप सिंपली यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा करने के लिए। तो अगर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेते तो आप पे ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आता है। उसके लिए मैंने आपको डेस्कटॉप लॉगिन कराया था, क्योंकि वहाँ से आप पे ऐड आसानी से कर सकते हैं। अब फंड ट्रांसफ़र करना है तो वो सिंपली आप यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, बहुत ही आसानी से फंड ट्रांसफ़र आ जाएगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो पे ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यूज़र ID डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ओपन हो गया हमारा ICICI बैंक का नेट बैंकिंग मोबाइल इंटरफेस। तो यहाँ पे सामने में ही लिखा हुआ है आपका फ़ंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू ओन ICICI बैंक अकाउंट, यानी कि आपको अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो नहीं। अब यहाँ पे आगे के क्या दो ऑप्शंस आते हैं, टू अदर ICICI बैंक अकाउंट, क्या आपको ICICI से जिसके अकाउंट में आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्या उसका भी ICICI बैंक का ही अकाउंट है? अगर हाँ, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, टू अदर ICICI बैंक अकाउंट। अगर नहीं, उसका ICICI में नहीं, दूसरे में, जैसे कि PNB, SBI या HDFC किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में है, बैंक में है, तो आप क्या करेंगे, टू अदर बैंक अकाउंट पे यहाँ पे जाएंगे। तो दोनों में जाएंगे, सेम ही प्रोसीजर आगे फॉलो होता है। फिलहाल मैं टू अदर बैंक अकाउंट पे यहाँ पे जाती हूँ। आपका ICICI बैंक का ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीजर आगे का सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कि आपको NEFT करना है कि IMPS करना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो NEFT क्या है, अवेलेबल 24/7 365 डेज़, यानी कि आप ये कभी भी NEFT कर सकते हैं, जिसका पैसा जो है वो इमीडिएटली नहीं जाता है। ये 2 से 4 घंटे के बीच में आपके बैंक अकाउंट में जहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। और दूसरा होता है IMPS, ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है अप टू 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए तक का अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो इमीडिएट पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ये भी 24/7 365 डेज अवेलेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर किसी को एकदम अर्जेंट है, इमीडिएटली आप पैसे, आप यहाँ पे अपने बटन प्रेस किया और वो सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला गया, तो आप IMPS के साथ जाएंगे। इसका चार्जेस NEFT से तो कुछ रुपए ज़्यादा है, और NEFT से आपका नॉर्मल जो 3-4 घंटे में जाता है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी मोड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं तो NEFT यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका बैंक अकाउंट शो होगा, जिस बैंक अकाउंट से आपके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने हैं। तो आपका पैसा जिससे कटना है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि टू सेलेक्ट, यानी कि किसको भेजना है, किस पर्सन को पैसा भेजना है। तो आपने पेई ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो इसको जब हम टच करेंगे तो सारे पेई, जिसको जिसको भी आपने ऐड किया है, सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जिसको भेजना है उस ऑप्शंस में से एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे आता है अमाउंट, जितने भी रुपए भेजने हैं वो अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। अमाउंट फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट शो होने लगा है कि आज के डेट पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पे टाइप तो वन टाइम, अगर इसको आप कुछ और फ्रीक्वेंटली अगर आपको भेजना है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस देखेंगे, उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका सही लगे, फॉर यूज़, फॉर दिस पर्पस, फॉर दैट पर्पस, या फिर ABC, जो मन करे वो लिखिए और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा कि कितना आप पे कर रहे हैं, किससे पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम 1 है या बार बार करना है तो आप बार बार सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट शो हो रहा है, रिमार्क शो हो रहा है, और यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे OTP आपसे मांग रहा है 1 टाइम पासवर्ड। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको यहाँ पे हम डालते हैं और डालने के बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
अब नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है यानी कि जो एटीएम कार्ड है उसको जब आप पलटेंगे ना तो कुछ इस टाइप का वहाँ पे शो होगा आपको। ऐसे दिखता है ABCD करके लिखा होगा और सब में कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है। तो डेबिट कार्ड को अपने टर्न करिए और उसमें C नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कौन सा नंबर लिखा है वो आप लिख देंगे, H में कौन सा नंबर लिखा है वो लिख देंगे और N में कौन सा नंबर लिखा है वो लिख देंगे। तो ये तो मेरे पास आ रहा है, आपके पास हो सकता है CHN की जगह कोई और अल्फ़ाबेट्स आए। तो जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है उसमें जो उस बॉक्स में जो नंबर लिखा है वो आप नंबर यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख के आ गया सक्सेसफुल। तो फाइनली जो भी पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे भी आप चाहते थे, बहुत ही आसानी से आपने ट्रांसफ़र कर लिया। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।